नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। साथियों, आज 25वें दिन की क्लास लेकर मैं आप लोगों के साथ हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का टॉपिक हमारा चल रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और हम लगातार बने रहेंगे जब तक आप एक टीचिंग के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं पा लेते हैं। मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा। साथियों, मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूँ वो तुम्हारे जो घिसे पिटे पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनसे कुछ नया, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूँ, जिससे कि आपको इजी वे में, जल्दी और कम समय में, बिना कॉपी पेन उठाए आप क्वेश्चंस को हल कर दें। इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के कंटेंट लेकर मैं आपके साथ आ रहा हूँ। साथियों, अगर आप मुझे पसंद कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद करूँगा कमेंट बॉक्स में मैसेज, वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, मेरे सब्सक्राइबर का लगातार बढ़ना मुझे ये बताएगा कि हाँ, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और मेरी जो मेहनत है इसके पीछे वो रंग ला रही है। तो साथियों, गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए रुक करते हैं क्लास की ओर। क्वेश्चन है, एक आइटम की लागत मूल्य 480 रुपये है। यदि इसे 6.25% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। फिर इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एक बार 100 से और भाग करेंगे। तो जब यहाँ से ये क्या करेंगे, हम इसको 25 से काटेंगे तो ये क्या कितनी बार चला जाएगा, 25 एकम 25 और कितना, सॉरी 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और इस 25 से फिर ये 4 बार काटेंगे और 4 गुणा 4 क्या हो जाएगा, 16। तो ये कितना आ गया आपका 1/16। अब इस 1/16 से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस 16 रुपये में अगर 1 रुपये का लाभ होता है तो 17 रुपये हो जाएंगे और वो लाभ क्या होगा, 6.25% का होगा। तो ये 16 क्या है, आपका कॉस्टिंग प्राइस है, यानी कि इतने पर ये वस्तु खरीदी गई है और 17 पे वस्तु क्या है, बेची गई है। अब इसमें कॉस्टिंग प्राइस की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में कि 480 है। तो इसका मतलब 16 की वैल्यू कितनी हुई, 480। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें, कितनी हो जाएगी, 30। तो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, इसकी क्या है, 17 को 30 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 510। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ का प्रतिशत बताओ। देखो क्या बताया है कि उसका सेलिंग प्राइस जो है वो किसके बराबर है, कॉस्टिंग प्राइस के 4/3 के बराबर। ये हमने इक्वल रख लिया, दोनों बराबर क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए, कॉस्टिंग प्राइस को हम इक्वल के इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ओब्लिक कॉस्टिंग प्राइस, ये 4/3 ऐसा कैसे ही रह गया। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि आपका क्या हो गया, 3 क्या हो गया, कॉस्टिंग प्राइस, यानी कि 3 पे क्या है, वस्तु खरीदी गई और 4 क्या है, सेलिंग प्राइस, 4 पे वस्तु बेची गई। तो हमें किसका देखना है, परसेंटेज किसका निकालना है, 3 पे, क्योंकि ये हमारा 3 पे चला है। तो इसका क्या है, 1/3 का 100% निकालेंगे। इसको 1/3 को परसेंटेज में निकालेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा, 33 से ही 1/3% यहाँ पर आ जाएगा।
20 वस्तुओं की लागत मूल्य 15 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन का कहना है कि कोई आइटम है, 20 आइटम जिनका क्रय मूल्य 15 विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि जितने में 20 आइटम खरीदे गए 15 में उतने ही रुपए में 15 आइटम बेच दिए गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेम अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये क्या हो गया, CP/SP कर दिया यहाँ पर, CP/SP। तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया कितना, CP/SP। तो यहाँ पर हो गया 15/20 के बराबर। इसको हमने काट दिया 3 से, 5 से 15 और 5 चौक 20। तो ये आ गया आपका 3/4। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सिंपल की वस्तु 3 रुपये में खरीदी गई थी और 4 में बेची गई। प्रतिशत कितना है, किस पे निकालना है, हमें 3 पे निकालना है। तो 1/3 गुणा 100 करेंगे तो ये 33 से 1/3% आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बी को 20% के लाभ पर साइकिल बेचता है। ए क्या है, कोई साइकिल है ए के पास, वो बी को बेचता है 20% में के यहाँ पे, और बी बेचता है सी को 25% के लाभ पर। यदि सी को 15% का भुगतान करना पड़ता है, यानी कि सी क्या है, सी को वो साइकिल मिलती है कितनी, 1500 रुपये में। तो पूछ रहा है कि ए ने इसके लिए क्या भुगतान किया होगा, यानी कि ए को ये साइकिल कितने रुपए में मिली होगी। देखो सबसे पहले तो हम प्रतिशत को कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रतिशत कन्वर्ट किया हमने, यहाँ पर क्या आ गया, 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के, और 25% 1/4 के। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 20% लाभ पर मतलब ए, 20% क्या है, 1/5 हो गया, यानी कि 5 इसका कॉस्टिंग प्राइस होगा। तो ये बी कितना, बी को 6 रुपये में बेची गई होगी 20% के लाभ पर, यानी कि 1 बड़ा होगा, 20% हो गया। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, 25% की बात करेंगे तो 1/4 है, यानी कि यही चीज़ बी ने 4 में खरीदी होती तो 5 में बेची होगी। तो यहाँ पर जो बारीकी से समझने की बात है, यहाँ पर 6 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है 1 है, यानी कि 6 और 4 की वैल्यू क्या है, 1 है। अब हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। तो 6 और 4 की गुणा कर दी, कितना, 6 चौक 24 हो गया। अब हमें यहीं पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो ग्रो किया उसने इस 6 के सेंस में किया है, ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रो किया है इसने किसके, 4 के सेंस में किया है। तो यहाँ पर इधर हम 6 से गुणा करेंगे और इधर हम 4 से गुणा करेंगे। तो 6 चौक 24 तो ये हो गया। अब 5 में गुणा होगी, 5 चौक 20 ये हो गया, और इसकी 5 की 6 से गुणा करी, 5 चौक 30 ये हो गया। अब आपको वैल्यू किसकी दी हुई है, इस 30 की वैल्यू दी हुई है 1500, यानी कि यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 500। तो यहाँ से 500 ये क्रय मूल्य निकालेंगे स्टार्टिंग वाला, तो 500 की गुणा किससे करेंगे, 20 से करेंगे। तो ये कितना हो गया, 1000 रुपये। देखो इस क्वेश्चन को और थोड़ा बारीकी से समझते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है कि कोई वस्तु मान लिया हमने ए, ये साइकिल ए है, ए पे थी, ये 100, इसने क्या है 100 रुपये में खरीदो, तो 20% के लाभ पर अगर बेचेगा तो 120 रुपये में बेचेगा। अब यही बी सी को बेचेगा कितने, 25% के लाभ को। तो 120 का जब 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये सी को साइकिल कितने में रुपये में मिलेगी, 150 रुपये में। और यहाँ पर इसे 150 की वैल्यू कितनी है, 1500। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकल गई। तो सिंपल सी यहाँ से 1 की वैल्यू आई कितनी, 10 की, 10 के बराबर, और 10 को 100 से गुणा करें कितना हो गया, 1000, यानी कि वो साइकिल 1000 रुपये में खरीदी गई थी। क्वेश्चन हमने 2 टाइप से कर लिया। एक व्यक्ति ने बिक्री मूल्य प्रतिशत के रूप में अपने लाभ की गणना की और इसे 100/3% पाया। इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या था। हम यहाँ पर ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉस्टिंग प्राइस अगर 100 है और उसको 30 का लाभ होता है तो 130 में बेचेगा,
सेलिंग प्राइस, तो उसे 30 का लाभ हुआ तो कितना हो गया 30%। यहाँ पर 30% हम कैसे निकालेंगे 30 गुणा 100 ऑब्लिक 100, यहाँ पर क्या आ जाएगा परसेंटेज। देखिए अब यहाँ पर इसको रिलेट करते हुए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। ये वस्तु उसका वास्तविक लाभ क्या था 10/3%। ठीक है, 10/3 को इसमें हम प्रतिशत 10/3 है, इसको क्या करेंगे भिन्न में लेकर के आएंगे, भिन्न में लेकर के आएंगे तो बटे 100 से भाग देना पड़ेगा। इस वाले 100 से कट के क्या बचा 1/3। यानी कि इसका मतलब क्या है कि देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रिवर्स में क्वेश्चन ले रहे हैं हम। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने विक्रय मूल्य के रूप में अपने लाभ की गणना की और इसे इतने प्रतिशत पर पाया, यानी कि उल्टा कर दिया। यानी कि देखो ये चीज़ 3 रुपये में बेची गई, यानी कि 1 का लाभ हुआ, 3 पे 1 का लाभ हुआ। अब इसके रिवर्स में बात करेंगे, इसका मतलब क्या 2 रुपये में खरीदी की होगी और ये 3 रुपये में बेची गई, तो 1 का लाभ हो गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर परसेंटेज कितने निकालेंगे 2 के हिसाब से निकालेंगे 1/2। यहाँ पर हमें 2 पे कितने का 1 का फ़ायदा हो रहा है तब 3 हुआ, तो यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा 50%। अगर क्वेश्चन में क्वेरी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल करके बता सकते हैं। एक डीलर लागत के 1/4 लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे विक्रय मूल्य के 1/4 लाभ पर बेचा तो 3 रुपये से 50 का और लाभ होता है वस्तु का लागत मूल्य। देखो 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब 4 पे 1 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि कॉस्टिंग प्राइस अगर 4 रुपये था, 1 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितने का हो जाएगा 5 का हो जाएगा। अब वही कह रहा है कि यही क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य होता उस हिसाब से बेचा जाता तो 50 रुपये का और लाभ होता है यहाँ पर। तो क्या होगा देखिए, अगर ये सेलिंग प्राइस ये 4 होता तो इसका क्या हो जाएगा, इसके रिवर्स में जाएंगे, सेलिंग प्राइस ये होता तो इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना होता, फिर यहाँ पर 4 होता। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे इधर, और इधर किससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। क्यों, इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो 4 पर निकाल रहे हैं और इधर किस पर हम निकाल रहे हैं 3 पर निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है रिवर्स में कि 1/4 के लाभ पर। तो ये वाला जो काम हुआ है ये तो बाद में हुआ, उससे पहले तो ये हुआ होगा, तभी तो इसकी कैलकुलेशन लेकर के आए। इसलिए हमें इधर किस में गुणा करेंगे 3 में और इधर किस में गुणा करेंगे 4 में गुणा करेंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौक 12 और यहाँ पर 4 चौक 16 आ गया। यानी कि अब उसने कहा है, देखिए ये क्या है 12 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई और 15 में बेची गई। अब वो कह रहा था इसके रिवर्स में बात कर रहा था वो, तो ये क्या है 15 से फिर किस में 15 की बजाय 16 रुपये में बेची गई। तो यहाँ पर कितने का 1 का फ़ायदा हुआ, 1 का फ़ायदा हुआ और 1 की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है 50। सिंपल सी बात है, 1 की वैल्यू 50 दी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है। तो 50 को 12 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 600। समझ लीजिए क्वेश्चन को आप कि उसने 600 रुपये में वो वस्तु खरीदी थी। साठ मीटर 66 मीटर कपड़ा बेचकर मैं 22 मीटर लागत हासिल करता हूँ तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा। सीपी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 66 मीटर कपड़ा बेचकर मैं 22 मीटर की लागत हासिल करता हूँ, यानी कि 66 मीटर कपड़ा अगर मैंने बेच दिया तो 22 मीटर की लागत। देखो कैसे, यानी कि 66 क्या है सेलिंग प्राइस है और माइनस 66 कॉस्टिंग प्राइस है। अगर इसमें से माइनस करें तो क्या हो जाएगा 22 का कॉस्टिंग प्राइस हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ से हमें क्या करेंगे, देखो कैलकुलेशन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 66 सीपी इधर हम ले आएंगे तो ये क्या हो गया 88 सीपी हो गया। ठीक है, इस सीपी को ये क्या है एसपी को इधर ले गए, ठीक है ये इधर ले गए और इसको कितने ले गए, इसको इधर ले गए। ठीक है, ये क्या हो गया 8/6 और 2 चौक
8 और 2 तिया 6, यानी कि ये 4/3 आ गया। यानी कि सेलिंग प्राइस ऑब्लिक कॉस्टिंग प्राइस, कॉस्टिंग प्राइस ऑब्लिक सेलिंग प्राइस इधर ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से क्या पता चलता है, 3 पे 1 का लाभ कमाया गया, तब 4 हुआ। तो हमें किस पे देखना पड़ेगा, एक तो 1/3 पे प्रतिशत देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 3 पर देखना पड़ेगा ना। 3 से हमने कितने का फ़ायदा हुआ, 1 का फ़ायदा करके 4 पर लेकर के आए। तो यहाँ पर 33 से ही 1/3% आपका आंसर आ गया। एक रियल एस्टेट एजेंट 2 साइटों को बेचता है। 18,000 प्रति एक पर वह 25% हासिल करता है और दूसरे पर वह 25% खो देता है, उसका नुकसान लाभ या प्रतिशत क्या होगा। देखो, कोई फ्लैट है 2, ये जो भी है उसके पास, एक में क्या 25% का फ़ायदा उठाता है, एक में 25% का नुकसान उठाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, प्रतिशत का आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, R²/100। तो यहाँ पर रेट क्या है आपका 25, तो 25 × 25 R² हो गया /100। ठीक है, R²/100। तो इसे 25 से क्या कटेंगे, 25 चौका 100 और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 24 6.25 यहाँ पर आ जाएगा। ये R² केवल R² है बटे 100। ठीक है, 1600 रुपये अधिक में एक आइटम बेचकर कार्तिक ने 11% नुकसान के बजाय अपनी बिक्री पर 5% लाभ कमाया, तो उसकी लागत मूल्य क्या है। क्या कह रहा है वो कि एक आइटम वो कुछ रुपए में बेचता लेकिन उसने नहीं बेचा, और 11 रुपये में अधिक एक आइटम 1600 रुपये में एक आइटम बेचकर 1600 रुपये अधिक में एक आइटम बेचकर कार्तिक ने 11% के नुकसान के बजाय बिक्री पर 5% लाभ कमाया। यानी कि अगर वो उसको 1600 रुपये ज़्यादा पर उस वस्तु को उसने बेचा तो उसने 5% लाभ कमाया बजाय 11% के नुकसान के। अगर वो उतने में बेच देता तो उसको कितना होता, 11% का नुकसान होता। क्या हुआ यहाँ पर, प्रतिशत का क्या है, देखो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको, 5% का। सपोज करो यहाँ पर हम सिंपल समझ लेते हैं कि वो वस्तु सपोज करो उसने 100 रुपये की थी, तो अगर वो नुकसान से बेचता 11% के तो 89 रुपये, और फ़ायदे से बेचता 5% के तो कितना, 105 रुपये। अब दोनों में फ़र्क कितना हुआ, 16 रुपये का फ़र्क हुआ। और यहाँ पर 16 की वैल्यू कितनी है, इस 16 की वैल्यू कितनी दी उसने, 1600 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपये। अब क्या कह रहा है कि वो, इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू की कितने की वस्तु थी वो, 100 × 100, तो ये कितने की वस्तु थी, 10,000 रुपये की थी। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अभी प्रॉफिट और लॉस की कम से कम 2 क्लासेस और होंगी। आज की जो क्लासेस थी, आज के जो क्वेश्चन थे कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे, थोड़ा सा हाई लेवल था उनका। अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आए हों तो वीडियोस को 2 बार 3 बार देखिए, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली। आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं क्वेश्चन को रिलेटेड इस नंबर पर 97 20 29 24 03। और फेस टू फेस क्लासेस के लिए भी आप मुझसे इस पर संपर्क कर सकते हैं।